अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुनीफ फारूक के प्रोग्राम में पीटीआई के रहनुमा अजहर सिद्दीक और नूनी के चेले मियां दाऊद के दरमियान काफी बहस मुबाहिसा हुआ और इसके अलावा मुबश्शिर लुकमान और अजहर सिद्दीक के दरमियान भी काफी गोलाबारी हुई। जिस तरह से इमरान खान को नाजायज सजाएं दी गई, इस पर नूनी के चेले ने खुद इस बात का एतराफ किया कि इमरान खान को दी जाने वाली सजाएं गलत थी। इसके अलावा और किन किन बातों पर गर्मा गर्मी हुई, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। मियां साहब, बात किया है 6 जजेस ने लेटर लिखा। बात ये है कि कुछ ना, ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना कि कुछ सिरे से हुआ ही नहीं, उन्होंने खामखाई खत लिख दिया होगा इस्लामाबाद के 6 जजेस ने। कुछ उनके साथ हुआ जो है उन्होंने 2 लेटर्स अपने चीफ जस्टिस को लिखे, बाद में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया ना। समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, कुछ तो हुआ होगा। जिस दिन ये खत लिखा गया, जो इसकी टाइमिंग थी और जिस तरीके से फिर तहरीक इंसाफ ने इसको टेकअप कर लिया, ये 6 जज साहबान ने किस तरीके से तहरीक इंसाफ का बयानिया आगे बढ़ाया है, तो बतौर वकील मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज को उसकी अदालत के अंदर उसके फैसले के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ISI, स्पेशल ब्रांच, हुकूमत, वजीर आजम या कोई असरअंदाज हो रहा है और उसने उसको कैसे डील करना है, तो फिर उस जज को ना बड़े अदब के साथ गुजारिश है छोड़ के जाके रीगल चौक में दही भल्ले लगाने चाहिए। मैं इस बात के ऊपर कानून जब आइन ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ना आइन ये साकम निसार जैसा, ये अजमत शाही शेख जैसा, ये गुलजार जैसा, ये बंदयाल साहब जैसे, इन्होंने तो पाकिस्तान नाम लेकर अगर आप 4 का नाम ले रहे हैं तो वो कहेंगे बाकियों के ले, फिर ये सारे ही हैं। यानी अगर आप बैठकर ये बातें करेंगे जनरल कियानी के दौर में नहीं, बट एक बात है, देखिए हम उनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं, कि मुबश्शिर भाई बात सुने, उनमें कोई भी मौजूद नहीं। हम यहाँ नेम कॉलिंग अगर करेंगे लोगों को नाम लेके, तो वो बड़ा गलत है। रिटायर्ड आदमी का नाम लेना तो सबसे आसान काम है, ठीक है, ये गलत बात है। वो ओपन तहरीक इंसाफ की कंप्लेंट चला रहे थे, कोई कैंपेन चला रहे थे, कोई के हल्के में जाके कैंपेन कर रहे थे। एक बात, जाके ISI के मैसेजेस के ऊपर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान चल रहा था, वो उसने ओपन कोर्ट में यानी आज इतना मसला क्यों है? उस वक्त एस्टैब्लिश मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल ये है कि अगर नहीं, बट एक बात हमें मानना चाहिए कि जो ये 6 जजेस पीट रहे हैं भी ठीक पीट रहे हैं, नहीं सही पीट रहे, तो ये झूठ बोल, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इमरान खान की करते रहे तो वो गलत है। देखिए ये मेरा सवाल है, ये भी ऑब्जेक्शन है ना, ये ऑब्जेक्शन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट सवाल होगा, 3 सवालों का जवाब दे, 3 सवाल का जवाब दे। कमाल हो गया, वो ताजा लगाए, कमाल हो गया यार, ये बात तो माने ना, अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर ये दबाव था, तो फिर ये 6 जजेस भी कह सकते हैं। शौकत और जस्टिस काजी फैसल ने वो रेफरेंस सेट असाइड किया है। एक बात दोनों को मान सिद्दीकी साहब ने अगर एक गलत बात की है, तो क्या इसका मतलब है बाकी सारे जजेस ने उन्होंने गलत बात? सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया रेफरेंस सारा उनका। गैर अखलाकी बात है, फिर अगर मैं भी बीच में बोलना शुरू कर दूं। वो इंतखाबात हो गए, लेकिन इंतखाबात होने के बाद एक होता है ना कि वो एक थोड़ा सा एक सर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है। जो लोग नहीं इलेक्ट हुए PMLN के अंदर, या जो लोग मौजूद है, हर कोई कहता है हमारी तो मेजोरिटी थी नहीं, कोई कहता है वो जी फलाना तो हारा हुआ था, हमारे बहुत से लोग हारे हुए थे, कोई कहता है हमारी तो टोटल सीटें ही 18 थी, लेकिन हमें इतना बड़ा फिगर करा के दिया गया। इंप्रेशन ये है कि ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। पता नजर इसके कि कौन इलेक्शन जीता कौन नहीं जीता, ये तो हम नहीं कह सकते कि धांधली नहीं हुई है। ये तो एक क्वेश्चन मार्क है कि 1 सीट पे हुई है कि 100 सीटों पे हुई है, लेकिन हुई है। तो कोई बेवकूफ आदमी कहेगा कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है। जो लोग इस वक्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं PMLN वाले, वो लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के कैंप के लोग हैं। ये इलेक्शन एक और लिहाज से मुनीब बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पाकिस्तान में एक बहुत तादाद के जो सियासतदान हैं उनकी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन था, कि जहाँ पे उन्होंने अपनी औलादों को आगे उन्होंने अपने एसेट्स को ट्रांसफर करना था। और ये जो आप देख रहे हैं कि अगर जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए हैं या शहबाज साहब जो है वो मियां साहब अगर रहबर हैं, ये बेसिकली लास्ट डिच एफर्ट्स हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपना पॉलिटिकल एसेट ट्रांसफर करने के लिए। बारिंग इमरान खान इज ऑब्वियसली उसका एसेट है नहीं, उसकी बहन ने कोशिश की है, उसने खुद ही उसको बाहर कर दिया, ठीक है ना। उसने अलीमा को आउट कर दिया कि नहीं ये पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं इसका। मेरा एक ख्याल है कि जून तक जो है ना इस मुल्क में बड़ा क्रिटिकल टाइम है, जून तक कुछ भी हो सकता है। लगता नहीं कि कोई तस्फिया वाला मामला हो जाए, क्या फ्यूचर है आपको लगता है? बहुत शुक्रिया मुनीब। तस्फिया किस बात का? बात इस वक्त हो रही है असूलों की, बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल एटमॉस्फेयर की,
کہ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को सामने जो लेके बड़ा नारे लगते थे, मरियम बड़ा नारे लगाया करती थी, वोट को इज्जत दो, और आज एस्टैब्लिशमेंट की फ्रंट लाइन रनर वो है। इस तरह के हालात 2018 में भी यकीनन, लेकिन मैं तेरी मामी मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं, इमरान खान एक मजबूरी था इनके लिए, क्योंकि लोग खड़े हो गए इमरान के साथ, तो वोट आया। अगस्त 2018 में इमरान खान आया था, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट पढ़ लें, और वो आज तक नेगेट नहीं हुआ। इस सिस्टम की मजबूरी था, और अब इस सिस्टम में रख के उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये संभालना मुश्किल हो जाएगा, उनको अंदाजा ही नहीं था। वो वजह क्या है, इमरान खान एक रियल लीडर की तरह सामने निकला, और उसने जो काम किया, आप लोगों ने जो प्लान बनाया, आपने कहा जो 70-75 साल से चला आ रहा है उसी तरह चलता रहेगा, लोग खामोश बैठे रहेंगे। लेकिन नहीं, वो जिन अस्ता जो अस्ता जो है ना वो बाहर निकल आ चुका है। अब आप इमरान खान भी बिठाना चाहे इस कौम को तो वो बहुत मुश्किल होगा बिठाने के लिए। ये सिर्फ इन केसेस का एक मकसद था कि इमरान खान को पीछे हटाना है, और उन्होंने हर तरह से देख लिया। आपको लगता है उनके केसेस का सजा मुअत्तली भी हो जाएगी? मैं बरियत देख रहा हूँ ना, मैं बरियत देख रहा हूँ, और ये आने वाले जून का जो टारगेट आप दे रहे हैं ना, देखिए 3 तरह से यहाँ तूफान आएगा। पहले तो बात है कि इमरान खान की ये सजाएं जितनी भी हैं, महीना, 15 दिन, 10 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना, चले बड़ी तक आप लगा लें, इमरान खान बाहर होंगे। मजबूरी बन गए इमरान खान, ये तो नहीं ना कि कोई बंदा पॉपुलर था ही नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि मजबूरी बन गए। फैक्ट ये है ना, आज अगर इमरान खान की सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं, वो कह रहे हैं, उनका अपना मौका है कि वो तो कह रहे हैं कि बरियत वाला मामला है, चले मैं दूसरी राय नहीं, लेकिन चले सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं। ये जो 2-3 मुकदमों में गलत सजाएं हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। साइफर वाले केस में ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट नहीं हुआ, बड़ा वीक किस्म का ट्रायल किया गया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। निकाह वाले में इद्दत वाले में इद्दत वाला फैसला तो कानूनी तौर पे भी गलत है, अखलाकी तौर पे भी गलत है, शरई तौर के ऊपर भी गलत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि एक बात बताऊं मुनीब, इमरान खान इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट एज लोकल एस्टैब्लिशमेंट, रिमेंबर इट एंड वी आर लेस श्योर अबाउट। नवाज शरीफ हमेशा से इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी रहा है, नरेंद्र मोदी आपके सामने है, साद अरेरी, मैं क्या क्या नाम आपको बताऊं, यानी जुल्फकार अली भुट्टो को हम गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सके, ये अपने आप को कहते हैं मुहब्बे वतन, इसको निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आते हैं। ये बड़ा आसान सा नालायक सा एक इंसान है, जब मर्जी जो मर्जी इससे करवा लें। यानी जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई, गलत हुई, लेकिन जिन्होंने गलत फांसी दी उनको इस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। इस मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि इसमें उन्हें कोई ऐसा लीडर नहीं चाहिए, आपकी एस्टैब्लिशमेंट को कोई बड़ा लीडर नहीं चाहिए, उन्हें कट टू साइज बंदे चाहिए कि जो मर्जी यस मैन। अभी इस वक्त आपका जो वजीर आजम है, वजीर आजम क्या है आपका, मुलाजिम है, वो एक्चुअली तो डिफेक्टिव वजीर आजम मोहसिन नकवी है या काकड़ होगा। आपको ये एक बेसिक दिखाते हुए नहीं था इदारा, नहीं सुने ना उस वक्त भी गवर्नमेंट में अपोजिशन यार कमाल की बात है कि ये जिस तरह औकात नमाज चेंज होते हैं। सर जी आप हमारे भाई हैं, हम आपको रोकेंगे। मैं बात खत्म करने दो, मैं बात खत्म कर दूं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि इस वक्त एक बात समझ नहीं होगी हम सबको, और वो मैंने 5 जून को लंदन में कहा था, पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मेरा और आपका एक ही मसला है, मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का आना चाहते हैं तो सिविल लिबर्टी की तरफ आए। वोट को इज्जत दो का नारा लाने के बाद अब मरियम, वही मरियम जो वोट को इज्जत देकर क्या क्या बातें करती थी आज। यानी इस मुल्क में इस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लड़ाई है, आपका सारे इदारे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने पे लगे हुए हैं, दैट्स ऑल। स्मगलिंग खत्म कर लिया आपने, FBI आपने करप्शन खत्म कर लिया आपने, बड़े चोर डाकू पकड़ने आए थे आपने। यानी यही मुल्क है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में नैब को इस्तेमाल करते हुए अरबों रुपए की करप्शन सारी माफ कर दिया आज आपने। आज एवन फील्ड, अल अजीजिया, अपना हाइड पार्क सब खत्म हो गया। जरा सोचें इस बात को, अगर इस मुल्क के साथ सिंसियर है ना तो लेके जाए मंतकी अंजाम तक, वो नहीं हो सकता। वो ये फैसला किसने करना है? नुक्ता नजर जो है ना वो खत्म ही नहीं हो रहा सर आपका। यानी कमाल ये इस मुल्क में, मैं कहता हूँ सबसे अगर हौसला कर ले, टाइम निकाल के देख ले, आप ज्यादा बोल रहे हैं या मैं ज्यादा बोल रहा हूं? सर आप अगर आप टाइम निकालने की बात कर रहे हैं, सुने सर, नहीं अगर काम आप यानी मैं आपकी डिक्टेशन तो नहीं, नहीं आप भाई हैं तो बस मैंने खत्म हो गई ना, मैं बात खत्म कर दूं। लेकिन मैं अब आपको एक अर्ज करता हूं, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ करप्शन कहाँ पे है। हुदैबिया ले लें, कोई और ले लें, ये वो हिम्मत करें, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को करें कटहरे में खड़ा करें। फिर अभी जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने खत लिखा है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, और उन्होंने नेपोटिज्म कह दिया, उन्होंने सब कुछ कह दिया। मैं तो और कोई चार्जशीट रह गई है। जो प्रॉब्लम्स अपना अजहर भाई बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारे में या एक फर्द वाहिद में नहीं, ये मेरे में, आप में, पूरे मुल्क में, हर जगह पे। मैं देखिए मैं कंक्लूड करते हुए ना, जैसे कहा ना कि प्लेलिस्ट कम हो गए, आपको पता है हमने इजाजत दी थी 7 अरब रुपया बॉन्ड जमा कराने की, 50 रुपए के बॉन्ड पे किसने दिया? जिक्र कर दिया लाहौर हाई कोर्ट को, वही जज साहब। आज वही जज साहब पिछले 2.5 सालों से हर केस उनके पास जाता है।